सुकून वाली कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं, जो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा हमें? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक वो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो हमारे प्यास का रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद कर ही पी लूँ। गंगा ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी, इतना वह जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तोड़वा के आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वारे पर झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती? कुछ ने, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो न अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी जाती। काम करने का ढंग चाहिए। इस समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी में कुएं आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतज़ार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोग नहीं। सिर्फ ये बदनसीब हम ही नहीं भर सकते। गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबी ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारी गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार खा कर गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम जला लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में है हमसे ऊंचे हैं ये? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख न ले तो गजब हो जाए। एक लात भी नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा बेचारा। इसीलिए तो है कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई, आपस में बातें कर रही थी। खाना खाने चले
और हुक्म कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या है। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी जीन से पढ़ कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों औरतें पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से चुपचाप निकली और कुएं के जगत के पास आई। वो लोग चले गए थे। ठाकुर जी का दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने चुपचाप चैन की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के किनारे पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती पर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर किनारे पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर बोले, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू बेचारा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। धन्यवाद।